जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिगी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था पदार्थ के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पदार्थ के जो अभिलक्षण गुण होते हैं यानी कि पदार्थ के क्या गुण हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण देखें। तो उसमें से पहला गुण ये है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनमें रिक्त स्थान होती हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि नमक का घोल, ठीक है, यानी कि पानी में अगर हम 1 चम्मच नमक डालते हैं तो पानी के जो कण है, जल के जो कण है, उसके रिक्त स्थान में नमक का जो कण है वो क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। यानी कि आपका पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, जल और ये नमक का गोल में हम लोग कल देखे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। यानी कि पदार्थ के जो कण है ये निरंतर यानी कि हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ये जो कणों की गति है ये अधिक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे गर्मियों के दिन में हम देखते हैं कि तालाब सूख जाते हैं, कुआं सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ताप बढ़ जाता है यानी कि गर्मी जब बढ़ जाती है तो पानी जो है जलवष्प यानी कि पानी का जो कण है वो जलवष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। यानी कि आपका क्या हो जाता है, जल के जो कण है वो गति करते हैं और आपका वाष्पीकरण हो जाता है। इस वजह से आपका कुआं या तालाब आपका सूख जाता है। विसरण क्या होता है कि दो पदार्थों का आपस में स्वतः ही मिलना, ठीक है, अपने आप में मिलना क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। जैसे जल के कण में, ठीक है, जल के कण में अगर नमक का क्रिस्टल का कण अगर मिल गया तो वो क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो दो पदार्थ आपस में ही अगर स्वतः मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है, उसको बोलेंगे विसरण यानी कि मिलावट, ठीक है। अगला पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जितने भी पदार्थ हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ यानी कि अलग अलग वस्तुओं के जो पदार्थ है वो अलग अलग उसका आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल के कारण ही जो कण है एक दूसरे को मजबूत से पकड़े रहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं लोहा, दूसरा है चौक का पाउडर और तीसरा है रबर, ठीक है। तो इसमें सबसे मजबूती से जो पदार्थ के कण है वो मजबूती से सबसे ज़्यादा कौन अधिक मजबूत होता है? तो यहाँ पर लोहा अधिक मजबूत होता है, क्योंकि लोहा के जो पदार्थ के कण है वो बहुत अधिक मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। कणों का आकर्षण बल विभिन्न वस्तुओं में अलग अलग होती है। जैसे हमने देखा अभी लोहा में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद चौक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिखते हैं वो वाला चौक, तो वो वाला चौक मजबूती से पकड़े नहीं होते, ठीक है। उसका आकर्षण बल, कणों का आकर्षण बल थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए वो जल्दी टूट जाता है। तीसरा ये है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए हम इससे आगे देखेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे जो पदार्थ के कण हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। एक तो ठोस पदार्थ हो सकता है, ठीक है, जो बहुत कड़कड़ा होता है। एक तो तरल रहता है, पानी रहता है, और एक तो क्या है, हवा है। यानी कि ये 3 क्या है, पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जो इसके अवस्था होती है उसका रूप होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे ठोस
उसको अगर परिभाषित करेंगे तो फिर कैसे उसको परिभाषित करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मान लिया की बात है कि ये मार्कर ही लेते हैं, ठीक है, ये मार्कर ही लेते हैं तो इसका आकार एक निश्चित आकार है, ठीक है। ये एक क्या है, लंबाई में एक निश्चित आकार है। और इसका आयतन, ठीक है, आयतन इसके अंदर हम मार्कर का जो इंक है वो जितना डाल सकते हैं उतना ही डाल सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते हैं। तो इंक की हम लोग जितना भर सकते हैं उसी को बोलेंगे आयतन, ठीक है। यानी कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इधर द्रव में देखेंगे पदार्थ की अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। यानी कि इस द्रव का जो आयतन है उसका निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। आप समझिए, है ना। मान के चलो इस बोतल में हम पानी डाल देंगे, ठीक है, तो उसका आकार इस बोतल के आकार का बनेगा। और इसी पानी को, यानी कि इतना ही ज़्यादा जो पानी है उसी पानी को अगर हम एक प्लेट में डाल देंगे तो ये प्लेट का आकार ले लेता है। यानी कि पानी का जो आकार होता है ये आपका अनिश्चित होता है लेकिन आयतन आपका सेम रहता है। जितना पानी इस बोतल में था उतना ही प्लेट में अगर डालेंगे तो वहाँ पर भी उतना ही मात्रा में पानी यानी कि द्रव रहेगा, ठीक है। अब गैस की अवस्था में देखेंगे, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस तो भाई कोई उसका आकार होता है और ना ही आपका उसका आयतन होता है, ठीक है। उसमें तो सिंपल सी बात है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे यहाँ पर कणों के बीच का आंतरिक बल अधिक मजबूत होता है, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ के जो कण है उनके बीच में जो बल होता है, ठीक है, हमने इससे पहले डिस्कस किए थे कि पदार्थ के जो कण है वो आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। विसरण क्या होता है, दो पदार्थ के कण जो आपस में स्वतः ही मिल जाते हैं उसको विसरण कहते हैं। तो इसमें जो है ना ठोस में विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। यानी कि दो ठोस को कैसे मिक्स होता है ऐसा संभव नहीं है ठोस में। संपीड़न का मतलब होता है उसको हम दब सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ठोस को हम दब नहीं सकते हैं। क्या इस मार्कर को हम दबा के इसको पचक सकते हैं क्या? इसमें हम दबाएंगे तो ये दब जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ज़्यादा दबाने से ये टूट सकता है, ठीक है। अब यहाँ रिक्त स्थान इसमें नहीं के बराबर होता है, ठीक है। क्यों इसमें रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता है? क्योंकि इसका जो आकर्षण बल है इतना अधिक होता है कि कणों में इतना मजबूती आकर्षण बल है जिसकी वजह से कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं बचता है। और द्रव में अगर देखेंगे तो कणों का आंतरिक बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है, ठीक है। जो यहाँ पर जो ठोस है उनकी तुलना में यहाँ का जो आकर्षण बल है वो कम होता है। जैसे पानी हम देखेंगे, ठीक है, पानी में हम तैर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसमें हम क्या, उसका जो रिक्त स्थान यानी कि आंतरिक बल कमज़ोर है, इसी वजह से हम पानी में आराम से तैर सकते हैं। अब यहाँ पर विसरण, तो यहाँ जो है विसरण, जो द्रव में तीनों प्रकार की अवस्थाओं का इसमें विसरण संभव है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। ठोस यानी कि अगर नमक का क्रिस्टल, ठीक है, नमक का क्रिस्टल द्रव में हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, आराम से घुल जाएगा ना, ठीक है। और द्रव आपका मान के चलो कोई घोल है, ठीक है, कोई घोल है, वो किसी द्रव में अगर हम मिला देते हैं तो वो भी आपका घुल जाएगा। और गैस भी अगर द्रव में अगर मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाता है। जैसे वायुमंडल का जो गैस है वो पानी के साथ क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, यानी कि विसरण की प्रक्रिया होती है। तभी तो जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, मछली हैं, मगरमच्छ हैं, कछुए हैं और जलीय पौधे हैं, वे जो गैस है यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जलीय जीव आपका
जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से वो श्वास लेते हैं, ठीक है। और संपीड़न ये ठोस की तुलना में ये ज़्यादा होता है, यानी कि पानी को हम कुछ हद तक दबा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान ठोस की तुलना में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। अब गैस की बात करेंगे तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए हम हाथ सब आराम से हम हिला पा रहे हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल है, गैस के कणों का जो आकर्षण बल है बहुत कमज़ोर है, इसीलिए हम यहाँ पर आराम से चल पाते हैं, आराम से दौड़ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है गैस में विसरण, संपीड़न और रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसीलिए विसरण सबसे अधिक होता है, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए जैसे कोई रसोई घर में कोई पकवान बन रहा है तो बहुत दूर से ही हम उसका जो हम पता कर सकते हैं कि रसोई में क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पकवान बन रहा है उसका जो कण है, स्वादिष्ट कण, और इधर वायु में जो कण है वो आपस में मिक्स हो जाता है और हमारे यहाँ तक आराम से पहुँच जाता है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, ये तीनों का जो हमने अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।